जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:37 PM और अभी मार्केट सिर्फ 7 मिनट पहले बंद हुआ और आज का दिन इतना बड़ा एक्साइटमेंट वाला था कि यू कांट इमेजिन। और एक्सपेक्ट मैंने किया था कि हाई जरूर तोड़ेगा, लेकिन आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इट विल कीप ऑन गोइंग एंड मेंटेन दैट फिगर। तो वहाँ आई वॉज सरप्राइज। सो आई डोंट हैव एनी डाउट कि मैं वहाँ पे सरप्राइज था कि वो हाई तोड़ने के बाद वहाँ टिका क्यों। तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंड इन द चार्ट्स। क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी आपके साथ इस तरह से निभाता हूँ। आप सोचिए, उस समय आपको बोल दिया गया कि दोनों का हाई टूटेगा। ऐसा कोई यूट्यूब में अभी तक तो पैदा नहीं हुआ था जो ऐसा आप बोल देगा कि अब ये हाई तोड़ेगा। तो आपको एग्जैक्टली लो पे वापस बाई करवाया था। अब रही बात 600 और 500 और 400 की, दैट इज सेकेंडरी। दैट इज ऑलवेज सेकेंडरी व्हेन यू आर एडवाइजिंग पीपल एट द राइट टाइम व्हेन टू बाई एंड व्हेन टू सेल। स्टिल आई एम होपिंग 11,600 नहीं, उससे भी नीचे का। नाउ टाइम विल टेल, ओनली 2 days लेफ्ट, ठीक है। लेकिन ये सोचो कि जब फ्राइडे था पूरी दुनिया एक बात बोल रही थी, 12,200, 12,400, 12,600। तब मैं अकेला था कि 11,600। और 3 दिन बीत गए, उनके मुंह में ताले हैं, क्योंकि जो सुबह मंडे को हाई बनाया वो आज तक नहीं टूटा, ना बैंक निफ्टी का ना निफ्टी का। आज तक 3 दिन बीत गए। तो आई वॉज मोरली आई एम ए ह्यूज विनर। उसके बाद आज 817 जब लो बनाया, तब आपको मैंने बोला कि अब हाई तोड़ेगा। क्योंकि लेकिन वहाँ उसके बाद मैं एक जगह रॉन्ग था कि उसके बाद टिका क्यों। तो वहाँ अब देखते हैं। हालांकि टाइम भी कम थी, तो पहले हम लोग डिस्क्लेमर देखते हैं। तो शायद आपने पूरी लाइफ में ऐसा एनालिस्ट तो नहीं देखा होगा जो इतना परफेक्टली आपको हर वक्त टाइमली गाइड कर रहा है, ठीक है। एनीवे, अब बात तो तब मज़ा आएगी जब 600 आ जाएगा, तब हमारी बात में वजन लगेगा यार। नहीं वरना वापस अब अगर 12,200 चला गया तो अपन रॉन्ग ही हो गए ना यार। तो चलिए देखते हैं, सीधा हम लोग चार्ट पे जाते हैं। आज क्या हुआ, वाई दिस हैपेंड। और एक्चुअली ये जो मोरेटोरियम वाला गेम है सुप्रीम कोर्ट का, मैं पिछले 4 महीने से देख रहा हूँ। ये तो पूरा सेटिंग वाला बिजनेस लग रहा है मुझे। जब इनकी मर्जी लगती है फिर बोलता है डिसीजन को आज मत लाओ, कल लाएंगे, परसों लाएंगे। अरे साला पूरा गेम पब्लिक को लूट रहे हैं मिलके। पूरा लूट में ये गवर्नमेंट सब शामिल है, मैं आपको बोल रहा हूँ। एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड। इनको जो मर्जी वैसा सुप्रीम कोर्ट से बुलवा के काम हो रहा है कि बस आज नहीं, आज ये नहीं मिला, आज वो नहीं मिला। मार्केट देखा पब्लिक इधर अगर शॉर्ट में आ गई है तो इनको फंसाओ। टोटली गेम हो रहा है। लेकिन कितनी देर बोलते ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। बकरा तो कटना ही होता है, ठीक है। तो चलिए, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ, अरे यार वो शायद मेरे ख्याल में 1 मिनट नेट का प्रॉब्लम था इसीलिए। हाँ चलो देखते हैं, निफ्टी का चार्ट खोल के देखते हैं हम लोग। निफ्टी में आज क्या हुआ, अच्छी कैंडल बोल सकते हैं आप, क्योंकि नीचे से यहाँ पे धोखा देके वापस ऊपर की क्लोजिंग की, बहुत अच्छी क्लोजिंग बोल सकते हैं आप। लेकिन बस एक ही इज्जत अपनी बची हुई है कि इसका लो कट चुका है, लेकिन इसका हाई अभी तक नहीं कटा जो मंडे को बनाया था। लुक एट दिस, बस दिस इज़ द ओनली रीज़न वी शुड बी हैप्पी। दिस इज़ द ओनली रीज़न, दिस इज़ द ओनली रीज़न। इसका लो आज कट गया था, बट हाई इज स्टिल इंटैक्ट। दैट इज मंडेज कैंडल, ओके। सो यू कैन से कि अभी भी बाजी हमारे ग्रिप में है, बट आज सडनली हमको फूल बनाया गया, यहाँ तक ला के वापस यहाँ पहुँचाना। इट्स अ विक्ट्री ऑफ बुल्स। ये क्या होता है, विक्ट्री ऑफ बुल्स। बट वो जीत जाएंगे जब ये मंडे का हाई भी वो तोड़ने में सफल हो जाएंगे, जो कि कल हो सकता है, नॉट इम्पॉसिबल।
और हमारा रॉन्ग साबित होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बट फिर भी एक आशा लेके चल रहा हूँ मैं। 12,022 का है, आज इन्होंने 997 तक पहुँचा दिया था। तो सिर्फ अगर आप बोलो तो सिर्फ 25 पॉइंट का गैप रह गया मंडे के हाई से। जबकि आज का लो अगर आप देखो तो कितना बड़ा जंप है ये, 822 से 997, ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स का जंप मारा नीचे से। तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पे बोल सकते हो कि बियर्स को फंसाया गया। जो दिख रहा है वो बोलना पड़ता है। अब ये बियर्स फंसे कि बुल फंसे, ये कल आपको क्लियर हो जाएगा जब ये 12,022 को अगर तोड़ दिया तो। और अगर ये तोड़ता नहीं है, कल एक कैंडल ऐसी बनाता है, क्योंकि देखिए एज पर टेक्निकल का जो रूल होता है उसके हिसाब से लो टूटा है, अभी तक हाई नहीं टूटा, और लो टूटा लेकिन लो के नीचे क्लोज नहीं किया। ये भी एक उनके फेवर की बात है। आज अगर किसी कारण से क्लोज 867 के नीचे, मैंने बार बार बोला था हर वीडियो में, 867 के नीचे क्लोजिंग हमको चाहिए, उसके नीचे आएगी तब हम बहुत कॉन्फिडेंटली शॉर्ट जा सकते हैं। तो अभी तक क्लोज नहीं किया, इसने लाया जरूर था 822। तो अभी भी हम बोल सकते हैं बाजी बोथ साइड 50-50 है। थोड़ा सा एज आज की रैली के बाद, जो रैली अगर खाली ला के वापस गिरा देता तब तो बुल्स का बियर्स का पलड़ा ऊपर रहता, लेकिन इसने ला के वहाँ सस्टेन किया है लास्ट तक। तो ये कहीं ना कहीं आज का बाजी अगर बोलो तो बुल्स वेयर विनर टुडे, नॉट बियर्स। ओके, बट बियर्स की खात्मा नहीं हुआ जब तक 12,022 के ऊपर मार्केट आधा घंटा टिके नहीं। कितना? हाफ एन आवर, नॉट 5 मिनट, याद रखिएगा, ठीक है। हाफ एन आवर इसके ऊपर टिका, तो आप लोग सब हाथ जोड़ के इसको सैल्यूट कर लीजिएगा और अपना लॉस बुक करना समझदारी है उधर, ठीक है। हालांकि यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिले, ये सबको मालूम है, और मैंने एग्जैक्टली यहीं पे बाई करवाया। ये मेरी एक काबिलियत मैंने साबित किया, अच्छा, ठीक है। लेकिन अभी 11,600 का मंजिल भी बाकी है, 2 दिन है, यू नेवर नो। एक दिन भी 500 पॉइंट गिराने के लिए काफ़ी होता है, यहाँ तो 2 दिन बचे। माय गॉड, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। जबरदस्त बैंक निफ्टी में कुछ न कुछ अंदरूनी सेटिंग हो चुकी है भैया। दिस कैंडल इज शोइंग कि ये तो बुलिश एंगल्फिंग बनाया, बैंक निफ्टी को पूरा चबा के खा गया। मगर यहाँ पे भी वही बात है, 24,180 का जो हाई बनाया था मंडे को वो इंटैक्ट है। उसके लो के नीचे हम काफ़ी जा चुके हैं, बल्कि तीनों दिन इसने नया लो बनाया। तीनों दिन, फर्स्ट डे इसका लो था 23,552, दूसरे दिन का लो था 431 और आज का लो था 149। तीनों दिन लोअर लोज बनाया और अभी तक खाली आज एक हायर हाई बनाया कल के हिसाब से, बट मंडे का इंटैक्ट है। तो खाली विक्ट्री, लेकिन ये आज की कैंडल बहुत अच्छी है, इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग। अब इसमें खेल यही है कि अब जब तक लो नहीं टूटे बाजी हमारे हाथ में नहीं आई, ठीक है। लो कौन सा टूटेगा? 150 का लो टूटना पड़ेगा कल, तभी हमारे हाथ में बाजी। तो ये एग्जैक्टली देखो तो इस जगह ही इसने सपोर्ट लिया। ये कैंडल का पहले भी लो था यहाँ पे, इस लो को आप चेक करिएगा, डबल बॉटम तो नहीं बना दिया इसने। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 9 तारीख का लो था वो भी 23,132 था और आज का लो भी 23,149 है। तो बैंक निफ्टी कोई खिचड़ी अलग पक रही है। स्टिल हाई से काफ़ी दूर है, 962 था आज का हाई और मंडे का हाई था 24,190 या कुछ 90। तो वो तो दूर है, दिल्ली दूर है, लेकिन यू नेवर नो। अब तो कोई बैड न्यूज़ आज रात को हम लोग को डेस्परेटली चाहिए अगर हमको बियर्स की फेवर में मार्केट लाना। एनी बैड न्यूज़ इज़ डेस्परेटली रिक्वायर्ड, अदरवाइज जो कैंडल बनी ये तो बोलता कल खींच के इसके ऊपर ले जाएगा। सो आई विल बी प्रूव्ड रॉन्ग हेयर। इफ दिस गोज अबव देन मार्केट, खाली फिर मेरा एक ही व्यू रह जाएगा 6 तारीख तक, नवंबर 6 तारीख तक निफ्टी 11,200 के नीचे। अब मैं 600 नहीं बोल रहा हूँ,
ठीक है, और ये खुला दावा है, खुला दावा है। और फॉल अगर कल नहीं आती है तो 24 तारीख के बाद ड्रास्टिक फॉल आएगी। आफ्टर 24th ड्रास्टिक फॉल कंटिन्यूसली फॉर 8 to 9 ट्रेडिंग डेज। देख लीजिएगा फ्रॉम 24th अक्टूबर। 24th को डे क्या पहले वो देख लेते हैं। मार्केट तो बंद रहेगा, तो यानी कि 26 अक्टूबर से बड़ी फॉल आएगी टिल 6 नवंबर तक, याद रखिए। तब तक हम 11,200 डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो अभी इस पे चलते हैं करंट पे। तो आज तो मैं विनर ही था, क्योंकि मैंने आपको एकदम राइट मोमेंट पे राइट टाइम पे बोला। बट मार्केट का क्लोजिंग वाज नॉट मेड मी हैप्पी। सो टेक्निकल एनालिसिस में कभी बेईमानी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आज ये बुलिश एनगल्फिंग बना है, तो कहीं ना कहीं पारा बुल्स की तरफ गया इधर भी, और इधर तो काफ़ी अच्छी तरह से गया, ठीक है। और ये थोड़ा सा एक आइडेंटिकल कैंडल लग रही है 9 तारीख की और आज की, एकदम आइडेंटिकल, आप देख सकते हो। तो क्या कल भी ऐसा ही एक हाई बना के वापस नीचे आएगा? देखने लायक है, लेट अस सी। तो बाकी मैं रात को अगर कुछ रहा तो वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो आई विल डू इट इन द मॉर्निंग। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।